ये सांख्य से अलग है। लगभग 9 कैरेक्टर्स हर आदमी में होते हैं, 9 लगभग, और उनका जागरण करना होता है कर्म करके, कर्म सिद्धांत। वैसे हम देखें तो हमारे ईश्वर के गुणों में विष्णु के सहस्र नाम या 1000 नाम होते हैं, कृष्ण के तो हर एक नाम उसके एक कैरेक्टर्स पे आधारित होता है, और वो कैरेक्टर ने एक क्रिया की होती है। कृष्ण को जैसे बोलेंगे रणछोड़, रणछोड़ दास, तो उस कृष्ण ने एक कैरेक्टर आया कि वो युद्ध छोड़ के भाग गए, एक कर्म हुआ। तो कर्म और कैरेक्टर से जोड़कर उनके उनके जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन ईगो का फॉर्म है। उस अवतारी पुरुष के अहंकार वहां पर परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है ना, ईगो। तो कर्म और अहंकार का हमेशा समन्वय होता है कैरेक्टर्स का। जब वो पूर्ण अवतारी पुरुष हैं तो उनके सैकड़ों कैरेक्टर्स हो सकते हैं या हजारों हो सकते हैं, या 1008 हम रख देते हैं, कुछ लोग 108 कैरेक्टर्स रख देते हैं मैनिफेस्टेशन की। श्री श्री कोई 1008 लगाते हैं, उनके एकदम ईश्वर के समकक्ष हो गए। 1008 कैरेक्टर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एनलाइटेंड हो, प्रकाशित हो, पूर्ण दृष्टि ना, सोए हुए नहीं, जागरण हो। सोए हुए तो हम चाहे कितने भी कैरेक्टर्स ले लें, उससे दुखी पैदा हो। तो अब जो जगा हुआ इंटेलिजेंस है, वो एक किसी भी एक्शन को करने के लिए एक कैरेक्टर्स को चूज कर। तो जो व्यक्ति जगा हुआ है, हम कहते हैं कि वो लीला कर रहा है, वो प्ले कर रहा है। तो उस कैरेक्टर्स को उसको ओढ़ के, जैसे मैंने चादर ले लिया और अभी हम ऐसे बन गए, फिर हमने कभी जीन्स पहन लिया, कभी हम स्विमिंग सूट में आ गए। तो सिर्फ जो एनलाइटेंड, जिसका महत्व जगा हुआ है, वो कर्म करने के लिए एक कैरेक्टर्स को चूज कर ले, लेकिन उससे बंधता नहीं है, इतना ही अंतर। तो इसे हम कहते हैं रोल प्ले। और जब जगा हुआ व्यक्ति रोल प्ले करता है तो हम उसको लीला कहते हैं। जैसे राम जी की पत्नी चली गई, अब वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं, प्रलाप कर रहे हैं। तो एक आम आदमी का पूरा नाटक चल रहा है, चेतना जगी हुई है, और सुख और दुख दोनों का अनुभव भी कर रहे हैं। जब भी कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई होगा तो उसको सुख और दुख दोनों का अनुभव करना पड़ता है। सिद्धांत है कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर आपको सुखी करेगा, तो वही कैरेक्टर उतनी ही क्वांटिटी और क्वालिटी में दुख पैदा, चाहे कोई भी कैरेक्टर इसमें आप एंटर करेंगे रोल प्ले में, तो 50-50 होता है। जितना सुख देगा वो उतना ही दुख देगा, अगर आप आइडेंटिफाइड हैं तो। अनआइडेंटिफाइड है तो भी सुख दुख होगा, लेकिन सिर्फ आपको बोध होगा कि ये लीला है, और किसी को होता है कि ये लीला नहीं है, और वो उससे आइडेंटिफाइड है। इतना ही अंतर। एक अवेकेंड इंटेलिजेंस जब कैरेक्टर्स को चूज करता है और तो उसके लिए लीला हो जाती है। एक अनअवेकेंड सोई हुई आत्मा को कैरेक्टर्स को चूज करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो बाध्य होता है, उसके पास फ्रीडम नहीं। तो अगर फ्रीडम उतना ही होता है, जो व्यक्ति जितना, जिसकी आत्मा जगी हो, उसके पास उतनी फ्रीडम होती है, और उतनी ही वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ फ्रीडम, एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अवेकनिंग ऑफ द सोल, ये तीनों एक साथ नियम में बंधे हो। तो अब इंटेलिजेंस ईगो को फॉर्म कर ले, एक आइडेंटिटी को फॉर्म कर लेता है, एक आइडियाज को अपने पास रख लेता है, और उस आइडिया को आइडेंटिफाई कर। तो यहां से इच्छाओं की उत्पत्ति शुरू। हम कहते हैं डिजायर कहां से उत्पन्न होता है, आकांक्षा पैदा कहां से, आकांक्षा महत से ही पैदा, डिजायर्स क्रिएट शुरू होना शुरू होती हैं
और वो मिलियंस और या बिलियंस या ट्रिलियंस हो सकते हैं। विचार वो उसके इंटरेक्शन से बाय प्रोडक्ट हो रहा है। इंटेलिजेंस जब भी किसी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो एक ईगो पैदा होगा, और ईगो के पैदा होते ही, ईगो एक आइडिया है, एक विचार है, तो यहां से विचारों की उत्पत्ति शुरू होती है। ये गर्भगृह है हमारे विचारों का, समझ गई? यहां से विचारों की उत्पत्ति होती है, जेनेसिस, डिजायर्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन में जाएंगे महत में, तो आप देखना शुरू कर सकते हैं यहां से कि ये ईगो का फॉर्मेशन है, और यहां से डिजायर, विचार पैदा होने शुरू हो गए। तो विचार आएंगे जाएंगे 50-100, उसमें से एक विचार आपके महत और ईगो को सिंक्रोनाइज करेगा, 100% सिंक्रोनिसिटी होगा, वो आपकी महत्वाकांक्षा, वो आपकी महत्वाकांक्षा। अब ईगो फॉर्म हो गया, आइडियाज आए, विचार आया, तो क्या फॉर्म होगा? ईगो को फंक्शन करने की, मुझे ये बताने के लिए कि सुनील कांता जी, मेरा नाम योगी श्री गोविंद निरंजन है, मैं लोगों को योग की शिक्षा देता हूँ, मुझे आइडियाज चाहिए, माइंड चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, मुझे क्या चाहिए? माइंड। तो अहंकार जो है माइंड की उत्पत्ति, समझ रही है बात? तो प्रकृति जो है वो मदर हुई, माँ हुई, उस माँ के गर्भ से में महत की उत्पत्ति हुई, इंटेलिजेंस। उस महत अब इंडिविजुअल हो गया, एक हो गया, एक उसने अलग आइडेंटिटी बनाई, और उसका एक ईगो फॉर्म हो। अब ईगो को क्रिस्टलाइज होने के लिए, सत्य में स्थापित होने के लिए, उसको माइंड चाहिए विचारों को करने के लिए, तो अहंकार जो है माइंड को। तो प्रकृति मदर हुई इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस मदर हुआ, मां बना अहंकार का, और अहंकार मां बना मन का। इसलिए कहते हैं कि जागत ही मन मारिया। आप कोई भी टेक्निक नहीं है सुनील कांता जी जो मन को रोक सके। ईगो सब में बहुत जरूरी है, नहीं, ईगो का इंटेलिजेंस, जब तक इंटेलिजेंस अवेकन नहीं होती, कोई भी व्यक्ति माइंड पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, यह असंभव है। आप साधना पद्धतियों से कुंभक वगैरह लगा के जैसे तैसे उसको थोड़े देर के लिए रोक के एक झलक ले सकते हैं, बहुत पापड़ बेलनी पड़े, लेकिन ऐसा सिद्धांत ही नहीं है कि मन रुक जाए जब तक इंटेलिजेंस अवेकन ना हो। तो इसलिए सांख्य कहता है कि सीधी अवेकनिंग करो और ये पछड़े से मुक्ति पाओ। ये सांख्य का सिद्धांत, सीधा जीवन मुक्त का जीवन जीना शुरू कर दो अभी और यहीं से। कुछ नहीं किसी ने रोका है तुम्हें, इंस्टेंट। इसको और समझना हो तो अष्टावक्र की एक महागीता है, उसको पढ़िएगा या कभी हम उठाएंगे। सांख्य मैंने उठाया है, तो सांख्य के 3 सिद्धांत, 3 परिप्रेक्ष्य में ले चलूंगा। एक भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, एक इसकी जो झलक है मेथोडोलॉजिकली साधना पद्धतियों से पतंजलि जोड़ देते हैं, और एक इसका है अष्टावक्र महागीता, वो पूरा का पूरा ही सांख्य, जनक और अष्टावक्र का जो संवाद। तो सांख्य दर्शन